ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को न्याय प्रिय ग्रह कहा गया है। शनि बहुत ही मंद गति से 12 राशियों में अपना चक्कर पूर्ण करते हैं। इन राशियों में गोचर की वजह से शनि की ढैया और 7.5 लगती है। अक्सर शनि ग्रह का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, लेकिन हमेशा ही शनि ग्रह अशुभ प्रभाव नहीं देते। शनि के शुभ प्रभाव से ही रंक भी राजा की तरह जीवन व्यतीत करने लगता है। शनि की स्थिति कुंडली में शुभ होने पर जातक हर क्षेत्र में प्रगति प्राप्त करता है। उसके जीवन में हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। शनि के शुभ प्रभाव के कारण ही व्यक्ति न्यायप्रिय होता है और समाज में हित का कार्य करता है। शनि की शुभ स्थिति व्यक्ति को समाज में मान सम्मान दिलाने वाली होती है। व्यक्ति के नाखून और बाल स्वस्थ, चमकदार एवं मजबूत होते हैं। वहीं शनि के अशुभ प्रभाव के कारण व्यक्ति के बाल तेजी से गिरने लगते हैं। हालांकि ऐसा सूर्य के बुरे प्रभाव से भी होता है। शनि के अशुभ प्रभाव के कारण ही व्यक्ति के घर में आग लगने जैसी घटना हो जाती है। यह मकान गिर जाता है या मकान में किसी प्रकार की क्षति पहुंच जाती है। यह सब शनि के अशुभ स्थिति में होने के कारण होता है। व्यक्ति के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ने लगता है और जातक की आर्थिक स्थिति बहुत डगमगा जाती है। धन, संपत्ति, मकान और रोजगार संबंधित समस्याओं का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। शनि को हमारे कर्म का ग्रह कहा गया है। इस ग्रह के परिणाम तो धीरे हैं, लेकिन बहुत ही प्रबल होते हैं। शनि ग्रह को एक शिक्षक का रूप माना गया है और यह हमारे कर्म भाव का कारक होता है। यह ग्रह शोक, कष्ट, दुर्घटनाएं और पुरानी बीमारियां दे सकता है, लेकिन यह ग्रह दुख के बाद अंतिम परिणाम स्वरूप व्यक्ति को एक अच्छी सीख और सही और गलत के बीच अंतर को समझाता है। ज्योतिष शास्त्र में मकर और कुंभ राशि का स्वामित्व शनि ग्रह को प्राप्त है। यह तुला राशि में उच्च की अवस्था में और मेष राशि में नीच की अवस्था में होते हैं। अब यही न्याय के देवता शनि ग्रह 29 अप्रैल 2022 को अपनी ही स्वामित्व वाली मकर राशि से निकलकर स्वयं की ही कुंभ राशि में सुबह 9:57 पर प्रवेश कर जाएंगे। तो शनि की अपनी स्वराशि कुंभ राशि में प्रवेश से हमारी जो 12 राशियां हैं, उन 12 राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों के लिए शनि 10वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में आय और लाभ के 11वें भाव में शनि ग्रह गोचर करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए शनि की दृष्टियां आपके प्रथम भाव, पंचम भाव और अष्टम भाव पर रहने वाली है। इस समय अवधि में आपको अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिलेगा। इस समय अवधि में आपके आय में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपके आय के स्रोतों में भी वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। व्यापार में धन प्राप्ति के भी शनि के इस गोचर की अवस्था में प्रबल योग बनने जा रहे हैं। शनि आपकी कुंडली में 10वें भाव के भी स्वामी है, इसलिए आपको कार्य क्षेत्र में पदोन्नति प्राप्त हो सकती है या कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह गोचर अवधि आपके लिए बहुत शुभ साबित होगी। यह गोचर आपके ज्ञान में वृद्धि लेकर आने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए शनि ग्रह का यह गोचर लाभकारी सिद्ध होगा। इस गोचर अवधि को और अधिक शुभ करने के लिए शनि के बीज मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए शनि 9वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में कर्म के 10वें भाव पर शनि ग्रह गोचर करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए शनि आपके चौथे भाव, 7वें भाव और 12वें भाव को देखने वाले हैं। यह गोचर आपके लिए लाभ देने वाला साबित होगा। आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव पर शनि का विराजमान होना कार्य क्षेत्र में आपके मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला होगा। इस समय में आपको नई नई नौकरियों के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। शनि का यह गोचर आपकी पदोन्नति के भी प्रबल योग बनाने जा रहा है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और शनिदेव और शुक्रदेव में आपसी मित्रता है।
इसलिए यह गोचर वृषभ राशि के लिए काफी फलदायी सिद्ध होने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आप किसी नई संपत्ति में अपना धन निवेश कर सकते हैं, या कोई वाहन खरीद सकते हैं, या कोई घर खरीद सकते हैं। व्यापारी जातकों के लिए भी यह गोचर बहुत शुभ स्थिति लेकर आया है। आपको अपने व्यवसाय में विस्तार के साथ साथ लाभ की भी प्राप्ति होगी। इस गोचर की अवधि में आपको भाग्य का भी प्रबल साथ मिलने वाला है। हालांकि आपके खर्चों में भी इस समय अवधि में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस गोचर अवधि को और अधिक शुभ करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि 8वें भाव और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में भाग्य के 9वें भाव पर शनि ग्रह गोचर करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए शनि ग्रह की दृष्टियां आपके 3रे भाव, 6ठे भाव और 11वें भाव पर रहने वाली है। शनि का यह गोचर आपका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर कर सकता है। साथ ही आपको इस समय अवधि में गूढ़ विषयों को समझने में रुचि रहेगी। यह गोचर आपके लिए भाग्य का छान लेकर आने वाला है। कार्य क्षेत्र के लिहाज से भी यह गोचर आपके लिए शुभ साबित होगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आपकी पदोन्नति भी होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय अवधि के दौरान आप कई क्षेत्रों से आय अर्जित करने में सफल रहेंगे, यानी कि आपके आय के क्षेत्रों में भी यह गोचर अनेक स्रोतों से वृद्धि लेकर आएगा। आपको किसी पैतृक संपत्ति से भी इस समय अवधि में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थी जातकों के लिए यह गोचर ज्ञान में वृद्धि लेकर आएगा। शनि का यह गोचर आपके पराक्रम में वृद्धि लेकर आया है। इस समय अवधि के दौरान आपका संचार कौशल और पराक्रम जबरदस्त रहने वाला है, जिसके दम पर आप कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। अगर आपका कोई कानूनी मामला चल रहा था तो उसमें भी इस समय अवधि के दौरान आपको विजय की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह गोचर आपके लिए शुभ साबित होगा। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए भगवान शनि की नित्य आराधना कीजिए। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि 7वें भाव और 8वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में अनिश्चितताओं के 8म भाव में शनि गोचर करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए शनि की दृष्टियां आपके 2रे भाव, 5वें भाव और 10वें भाव पर रहने वाली है। व्यापारी जातकों के लिए यह गोचर बेहद शानदार साबित होगा। आप इस समय अवधि के दौरान अपने व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। खास तौर पर साझेदारी में व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए यह गोचर बेहद शुभ साबित होगा। इस समय अवधि के दौरान आपका झुकाव आध्यात्म की ओर हो सकता है। आप किसी धार्मिक यात्रा का भी प्लान बना सकते हैं। कार्य क्षेत्र के लिहाज से भी यह गोचर आपके लिए शुभ साबित होने वाला है। आपके वरिष्ठ और सहयोगी आपका इस समय अवधि में भरपूर सहयोग करेंगे, जिसकी वजह से आप कार्य क्षेत्र पर अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। शनि के इस गोचर की अवस्था में आपको पदोन्नति मिल सकती है और आपकी वेतन वृद्धि भी हो सकती है। हालांकि आपको वाणी के लिहाज से थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि इस समय अवधि में आपकी वाणी थोड़ा कठोर हो सकती है। छात्र जातकों के लिए यह गोचर बेहद शुभ साबित होने वाला है। वहीं दाम्पत्य जातकों के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह गोचर आपके लिए कुछ छोटी मोटी परेशानियां लेकर आ सकता है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि 6ठे भाव और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में साझेदारी और दाम्पत्य के 7म भाव पर शनि ग्रह गोचर करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए शनि की दृष्टियां आपके 1म भाव, 4th भाव और 9वें भाव पर रहने वाली है। व्यापारी जातकों के लिए यह गोचर बेहद शानदार रहने वाला है। इस समय अवधि में आप अचानक से कोई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वहीं कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों के लिए यह गोचर सफलता लेकर आया है। इस समय अवधि के दौरान आप आसानी से कंपटीशन परीक्षाओं में सफलता अर्जित कर पाएंगे। वहीं अगर कोई कोर्ट केस से संबंधित मामला चल रहा है तो उसमें भी आपको निश्चित विजय प्राप्त होगी। इस समय अवधि के दौरान आप अपने शत्रुओं पर भी हावी रहेंगे। शनि का यह गोचर आपके लिए भाग्य का स्थान लेकर आने वाला है। इस गोचर की अवधि में आप किसी संपत्ति पर अपना धन निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई नया घर या कोई नया वाहन ले सकते हैं। हालांकि शनि का यह गोचर
आपके और आपके माता के संबंधों में कुछ खटास लेकर आ सकता है, या आपकी माता को कोई छोटी मोटी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हो सकती है। अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो आपका स्वास्थ्य इस गोचर की अवधि में बेहद शानदार रहने वाला है। आप खुद को तंदुरुस्त महसूस करेंगे। इस गोचर अवधि को और अधिक शुभ करने के लिए आप शनिवार का व्रत रखें। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि 5वें और 6ठे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में रोग ऋण रिपु के 6ठे भाव पर शनि गोचर करने जा रहे हैं। यहाँ पर बैठे हुए शनि की दृष्टियां आपके 3रे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव पर रहने वाली है। यह गोचर अवधि आपके खर्चों में वृद्धि लेकर आ सकती है। इस समय अवधि में आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से भी दो चार होना पड़ सकता है और इन समस्याओं पर अपना धन खर्च करना पड़ सकता है। इसलिए आपको स्वास्थ्य के प्रति कुछ मामलों में सचेत रहना होगा। अगर आप कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए यह गोचर बहुत शानदार साबित होने वाला है। आप कंपटीशन परीक्षाओं में सफलता अर्जित कर पाएंगे। अगर आपका कोई कोर्ट केस से संबंधित मामला पेंडिंग में चल रहा है तो उसमें भी इस गोचर की अवधि में आपके पक्ष में फैसला आ सकता है। विद्यार्थी जातकों के लिए यह गोचर बहुत अनुकूल साबित होगा। यह गोचर आपके पराक्रम में वृद्धि के साथ साथ आपके संचार कौशल को भी बढ़ाने वाला है। इस समय अवधि में आपका झुकाव आध्यात्म की ओर हो सकता है। विदेश से जुड़े हुए व्यापार में यह गोचर आपको अत्यंत लाभ दिलाएगा। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य संबंधित मामलों में इस समय अवधि में आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए शनि के बीज मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए शनि 4थे और 5वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में शिक्षा, संतान और रोमांच के 5म भाव में शनि ग्रह गोचर करने वाले। यहाँ पर बैठे हुए शनि की दृष्टियां 2रे, 7वें और 11वें भाव पर रही। आर्थिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण के लिहाज से यह गोचर आपके लिए बेहद शुभ साबित होने वाला है। इस समय अवधि में आप अनेक स्रोतों से आय प्राप्त कर पाएंगे और अपने धन को संचय कर पाएंगे। साझेदारी में व्यापार करने वाले जातकों के व्यापार में विस्तार के योग बनने जा रहे हैं। साथ ही उस व्यापार से आपको अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी। आपको अचानक से कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। इस गोचर की अवधि में पैतृक संपत्ति से लाभ के भी योग बनने जा रहे हैं। विद्यार्थी जातकों के लिए भी यह गोचर ज्ञान में वृद्धि लेकर आने वाला है। इस समय अवधि में आपके एकाग्रता में वृद्धि देखने को मिलेगी। शनि का यह गोचर आपके सुख साधनों में वृद्धि लेकर आने वाला है। इस समय अवधि में आप किसी संपत्ति पर निवेश कर सकते हैं या कोई नया घर या वाहन खरीद सकते हैं। हालांकि आपको अपने माता के स्वास्थ्य के प्रति कुछ छोटी मोटी परेशानियां इस समय अवधि में हो सकती है। वहीं दाम्पत्य जातकों को भी अपने दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको समझदारी के साथ अपने जीवन साथी के साथ वार्ता करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके वाणी में भी इस समय अवधि में कठोरता देखने को मिल सकती है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए भगवान हनुमान की नित्य आराधना कीजिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि 3रे भाव और 4थे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में माता और सुख के 4th भाव पर शनि ग्रह गोचर करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए शनि की दृष्टियां आपके 1ले भाव, 6ठे भाव और 10वें भाव पर रहने वाली है। यह गोचर आपके व्यक्तित्व में विकास लेकर आने वाला है। अगर कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र में यह गोचर आपको मान सम्मान दिलाने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आपको अपने वरिष्ठों का, अपने सहयोगियों का कार्य क्षेत्र पर भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। यह गोचर आपके लिए पदोन्नति भी लेकर आ सकता है। अगर आप किसी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उसमें भी आपको विजय प्राप्त हो सकती है। यह गोचर आपके पराक्रम और संचार कौशल में वृद्धि लेकर आएगा। इस समय अवधि के दौरान आप अपने पराक्रम के बल पर कार्य क्षेत्र पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। दाम्पत्य जातकों को इस गोचर अवधि में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह गोचर आपके लिए बहुत अनुकूल साबित होगा। इस समय अवधि के दौरान आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए ओम प्राम प्रीम प्रोम
सह शनिश्चराय नमः मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए शनि दूसरे भाव और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में पराक्रम और छोटे भाई बहनों के तृतीय भाव पर शनि गोचर करने वाले। यहाँ पर बैठे हुए शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव पर रहने वाली है। आर्थिक लिहाज से यह गोचर आपके लिए बेहद शुभ परिणाम लेकर आया है। इस समय अवधि के दौरान आप अपने पराक्रम और भाग्य के बल पर एक अच्छी आय प्राप्त करने में सफल नजर आ रहे हैं। हालांकि यह गोचर आपके खर्चों में भी वृद्धि लेकर आया है। आपका अपने संतान पक्ष पर कुछ अनावश्यक खर्चा बढ़ सकता है। इस समय अवधि में आपके अपने पिता के साथ भी संबंधों में कुछ नकारात्मकता देखने को मिल सकती है। हालांकि यह गोचर आपको भाग्य का प्रबल साथ देने वाला है। यह गोचर आपके पराक्रम में भी वृद्धि करने वाला है। शनि के इस गोचर की अवधि में आपकी वाणी में थोड़ी कठोरता देखने को मिल सकती है। हो सकता है इसकी वजह से आपके पारिवारिक मतभेद उत्पन्न हो जाए, तो आपको इसके लिए सावधान रहना होगा। वहीं स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर आपके लिए अनुकूल साबित होगा। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए भगवान हनुमान में मंगलवार के दिन सिंदूर जरूर चढ़ाएं। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए शनि पहले और दूसरे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में कुटुंब और वाणी के द्वितीय भाव पर शनि गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर बैठे हुए शनि की दृष्टियां आपके चौथे भाव, 8वें भाव और 11वें भाव पर रहने वाली। आर्थिक पक्ष के लिहाज से शनि का यह गोचर आपके लिए बेहद फलदायी साबित होगा। इस समय अवधि के दौरान आप एक से अधिक स्रोतों से धन अर्जन करने में सफल रहेंगे। इस समय अवधि में आपके उत्साह में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। यह गोचर अवधि आपको आध्यात्म की ओर ले जा सकती है। साथ ही गूढ़ विज्ञान को समझने के लिए या कुछ गूढ़ विषयों पर आपकी रुचि इस समय अवधि में बढ़ सकती है। शनि का यह गोचर आपके सुख साधनों में भी वृद्धि लेकर आया है। इस समय अवधि के दौरान आप किसी संपत्ति पर भी निवेश कर सकते हैं। वहीं आपको अपने पारिवारिक मामलों में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आपको अपनी वाणी पर भी इस समय अवधि में संयम रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह आपके संबंधों को खराब कर सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से शनि का यह गोचर आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि 12वें भाव और प्रथम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में शनि आपके लग्न भाव यानी कि आपकी ही राशि में गोचर करने वाले हैं, जो शनि की अपनी स्वराशि है। यहाँ पर बैठे हुए शनि की दृष्टियां आपके तृतीय भाव, सप्तम भाव और दसम भाव पर रहने वाली है। आप इस समय अवधि के दौरान अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे व्यवसाय हो या आप नौकरी पेशा हो, आप अपने पराक्रम के दम पर हर क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। इस प्रदर्शन का आपको सकारात्मक परिणाम पदोन्नति या वेतन वृद्धि के रूप में मिल सकता है। यह गोचर आपके संचार कौशल में भी वृद्धि लेकर आने वाला है। वहीं साझेदारी में व्यवसाय करने वाले जातक अपने व्यवसाय में विस्तार के साथ साथ उस व्यवसाय से अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। अगर आपने कोई पूर्व में निवेश किया हुआ है तो उससे भी आपको इस समय अवधि के दौरान लाभ की प्राप्ति हो सकती है। विदेश से जुड़े हुए व्यापार में भी यह गोचर आपको बेहद सफलता दिलाने वाला होगा। कार्य क्षेत्र के लिहाज से यह गोचर आपको मान सम्मान दिलाने वाला होगा। हालांकि आपके खर्चों में भी इस समय अवधि में वृद्धि देखने को मिल सकती है। हालांकि यह खर्चा आपके आध्यात्म की ओर या किसी आध्यात्म की यात्रा में हो सकता है, या आप विदेश जाने का भी प्लान बना सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर आपके लिए अनुकूल साबित होगा। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए शनि के बीज मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए शनि 11वें भाव और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में व्यय और हानि के 12वें भाव पर शनि गोचर करेंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टियां आपके दूसरे भाव, छठे भाव और 9वें भाव पर रहने वाली है। यह गोचर अवधि आपके संचित धन में वृद्धि लेकर आने वाला है। इस समय अवधि में आपको पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है। साथ ही शनि के इस गोचर की अवधि में
आपको भाग्य का भी भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आप अपने भाग्य के बल पर किसी भी कार्य में आसानी से और जल्दी सफलता अर्जित कर पाएंगे। इस समय अवधि में आपका झुकाव आध्यात्म की ओर हो सकता है। आप इस समय अवधि के दौरान किसी आध्यात्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। इस समय अवधि में आपका अपने पिता के साथ कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। हालांकि शनि का यह गोचर आपके खर्चों में भी वृद्धि लेकर आ सकता है, इसलिए आपको एक बजट के साथ चलने की आवश्यकता होगी। कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों के लिए यह गोचर बेहद शुभ और शानदार साबित होगा। इस समय अवधि में आप कंपटीशन परीक्षाओं में सफलता अर्जित कर पाएंगे। वहीं अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला चल रहा है तो उसमें भी आपको निश्चित विजय प्राप्त होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर आपके लिए अनुकूल साबित होगा। दाम्पत्य जातकों के लिए भी यह गोचर शुभ साबित होने वाला है। इस गोचर अवधि को और अधिक शुभ करने के लिए भगवान शनि की नित्य आराधना कीजिए। तो यह था शनि का अपनी स्वराशि कुंभ राशि में गोचर, जिससे हमारी 12 राशियां प्रभावित होने जा रही है। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई हो। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।